हमारे साथ 4 लोग हैं। योगेंद्र यादव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, केसी त्यागी महासचिव जेडीयू, नलिन कोहली बीजेपी के युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आज प्राइम टाइम का इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, आप ज्यादा झेल गए होंगे, लेकिन फिर भी योगेंद्र यादव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अच्छा है नलिन आप मुस्कुरा रहे हैं, कम से कम यहाँ वैसा माहौल ना रहे। हम तो चाहेंगे कि आप स्टूडियो तक आ जाएं और हम ऑटो मोड पे छोड़ के घर जाके हम भी जरा प्राइम टाइम देखें। स्टूडियो में भी अपने अपने समर्थकों को लेकर आ जाइए। लेकिन फिर भी योगेंद्र, मैं थोड़ा सा तथ्य संक्षेप में जानना चाहता हूं। और दूसरा एक सवाल था कि जो कुछ भी हुआ, क्या ये खराब नहीं था? अगर एक पक्ष ने अगर गलती की है तो फिर भी आप लोगों का आचरण उनसे थोड़ा अलग होना चाहिए था। रवीश, बिल्कुल जो हुआ वो गलत हुआ। एक चुनाव की, इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत तो ऐसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं सुन नहीं पा रहा हूं, प्लीज। जो हुआ, मैंने कहा जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ। लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि टेलीविजन चैनल की तरफ से, इस देश के तमाम मीडिया की तरफ से सारे तथ्य कायदे से रखे जाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल गुजरात में है, पूरे देश को बताया जा रहा है कि गुजरात का ऐसा एक मॉडल है जिससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल वहां जाते हैं, पूछते हैं चलिए भाई हम भी जाके देखते हैं, इसमें देखने में कोई बुराई नहीं है। ये राजनीतिक है, हाँ ये राजनीतिक है, वो जा रहे हैं, कोई प्रचार नहीं कर रहे, कोई झंडा नहीं है, कोई कैंडिडेट ही नहीं है वहां तो अभी तक हमारा। उन्हें पकड़ के एक थाने में ले जाया जाता है। अब आप बता रहे हैं कलेक्टर ने कहा है कि उन्होंने कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, तो फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को थाने में क्यों बुलाया जाता है? क्या खेल हो रहा है वहां पे? क्या चुनाव आयोग का आदेश था कि ऐसा किया जाए? अगर ऐसा था तो हमें पता लगे, अगर नहीं था तो क्या गुजरात का पुलिस प्रशासन ऊपर के इशारे पर वही कर रहा है जो कि गुजरात में सामान्यतः होता रहा है? गुजरात के बारे में बार बार शिकायतें आती रही हैं कि वहां पे खुले तौर पे विरोध करना असंभव है। लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करना संभव नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल के साथ भी वही हुआ? इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करने पहुंचे। आपके पास फुटेज होगा, आप देख सकते हैं। मैं तो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हूं फिलहाल, मैं वहां पे नहीं था। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने आपकी चैनल्स पे सुना है, जो मेरे कार्यकर्ता साथियों ने आके बताया। अभी एक साथी जो वहां प्रदर्शन में थे वो आए हैं, उन्होंने मेरे को पूरे तथ्य बताए हैं। जो तथ्य हैं वो ये हैं कि जी, आप कह रहे थे कि आप गुजरात में प्रचार करने नहीं गए थे, आप विकास देखने के लिए गए थे, लेकिन ये मामला राजनीतिक भी था। अब भले ही झंडा लेकर ना चल रहा हूँ, लेकिन वो काफिला उस तरह से था कि कोई एक स्टडी टूर पे नहीं गया है। और वो सही है कि आप झंडा भी दिखा है और आप टोपी पहने हैं, तो वो बराबर है कि बराबर आप आम आदमी का टोपी पहन के अगर कार्यकर्ता उस काफिले में चलें तो उसको कैसे राजनीतिक या चुनावी प्रचार आज के संदर्भ में हम ना समझें। और दूसरी बात ये भी है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है गुजरात में विरोध का माहौल नहीं है, कांग्रेस वहाँ विरोध करती ही रही है। अभी वहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में NSY के लड़कों ने ABVP को हराया है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं था कि पुलिस ने कार्रवाई की। ये गलत सही इसके तथ्य हो सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने भी बहुत त्वरित गति से इसे एक राजनीतिक मोड़ दिया और अब टकराव की ऐसी खबरें हैं कि जहां बीजेपी और आपके कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में भिड़ रहे हैं। रवीश, मैंने अपने उत्तर में स्वयं कहा कि वो राजनीतिक है। राजनीति करना तो इस देश में अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है एक चीज जानने के लिए, वहां बाकायदा टोपी पहन के जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता हैं। हम ना तो राजनीति करने को कोई बुरी बात मानते, ना इसे कोई अपराध मानते हैं। सवाल ये है कि क्या वो किसी कानून का उल्लंघन कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो बिल्कुल सही है। आपने ही बताया है कि कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, तो फिर उनको थाने में क्यों लेके गए, किस बात पे लेके गए, ठीक है, यह पता लगना चाहिए। दूसरा, इसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करने गए। आप जानते होंगे कि उस प्रदर्शन में हमारे किस कार्यकर्ता ने क्या काम किया। राजमोहन गांधी ने कौन सी लाठी उठाई, कौन सा पत्थर उठाया। नलिन कोहली जी आपके प्रोग्राम पे हैं, 1 घंटा पहले एक दूसरे प्रोग्राम पे थे, और नलिन जी ने स्वयं टेलीविजन प्रोग्राम पे कहा कि हाँ मैंने लाठी उठाई। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता एक पार्टी के कह रहे हैं कि मैंने लाठी उठाई। अब बताइए ऐसे में
क्या करें, आम आदमी पार्टी तो इतने समय से इस तरह के हमलों का शिकार रही है, चाहे वो स्याही वाला हमला हो, जब धरना दिया तो हमारे एमएलए पिटे, हमारे मंत्री को रोका गया, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, और ये और एक हमला हुआ है जिसमें हमारे 20 लोग घायल हुए हैं, लोगों के सर फुटे हैं, पत्थर पड़े हैं। आपके पास टेलीविजन फुटेज होगा, मेरे पास तो है नहीं, आप दिखाइए कि कौन पत्थर फेंक रहा था। वो दिखाने से इसमें एक समस्या है कि जब भी हम दिखाते हैं तो दोनों तरफ की तस्वीरें हैं, लेकिन दावे जो हो रहे हैं, जो वहाँ और लोग होते हैं वो लोग भी अलग अलग नज़र से देख रहे हैं। अगर हम दिखा भी दें वो सत्य और तथ्य होने के बावजूद भी पूरा नहीं हो सकता है। पर नलिन, आपको भी उतना ही समय मिलेगा, आप दो बात का जवाब दीजिए। पहले गुजरात वाली बात का जवाब दीजिए कि पाटन के कलेक्टर ने एनडीटीवी से कहा है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। योगेंद्र यहाँ पे कह रहे हैं कि जब नहीं किया तो कम से कम उन्हें बताना चाहिए कि आखिर पुलिस ने किसके कहने पे उन्हें थाने में बुलाया। वो एक दिल्ली के, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप ये बात कह रहे हैं शुरू से कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस जो है वो मुख्यमंत्री या सरकार के अधीन नहीं होती, लेकिन फिर भी क्यों बुलाया गया? ठीक है। दूसरा, दिल्ली वाले पहलू पर आते हैं, जहां आपने शायद किसी और चैनल में योगेंद्र जी से कहा है कि हां आपने लाठी उठाई थी। आज मैंने तय किया है कि रवीश भाई बहुत शांति से और योगेंद्र जी की शैली में ही इस पूरे डिबेट को मैं करूंगा, क्योंकि उन्होंने कई प्रश्न उठाए हैं अपने जवाब में, और मुझे लगता है मैं भी एक एक प्रश्न का आज आराम से ठंडे से जवाब देने वाला हूं। पहली बात है, जो आपने कहा था गुजरात में, तो आपने उसका उत्तर खुद ही दे दिया रवीश जी। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो वहां पर काफिला गया और पुलिस और कलेक्टर आचार संहिता लागू होने के बाद हम उस पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये तो अब उनको आपको वहीं योगेंद्र जी हमसे ना पूछ के उनको इतनी जानकारी होगी, वो वरिष्ठ हैं, बहुत सालों से चुनाव से जुड़े रहे हैं, तो उनको आइडिया होगा कि ये इलेक्शन कमीशन से या अधिकारियों से पूछे। जबरदस्ती हर बार मोदी जी का नाम ये खींचना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप आम आदमी पार्टी के पूरे इतिहास को देख लेंगे, पूरे 1-1.5 साल में मीडिया में प्रासंगिक रहने की इनकी एक इच्छा रहती है। आप देखिए, नहीं तो क्यों वो बार बार मीडिया को बताते हैं, क्यों बार बार मीडिया को लेकर जाते हैं? भाई जाना चाहते हैं निरीक्षण पे, नहीं तो जाइए। मैं बोल रहा हूँ मीडिया पे आप लोगों की बड़ी दोस्ती है और आप लोगों को भी काफी छाए रहते हैं, आप लोग भी हर बात मीडिया पे ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरल बात पे मैं आपको नहीं कह रहा, नहीं उनको कह रहा, उनको कह रहे हैं। ये हर राजनीतिक दल पर, हर चीज मीडिया पे, हर राजनीतिक दल पर है, हर चीज पर वो प्रश्न उठाते हैं, हमेशा मोदी जी का नाम का प्रयोग करते हैं। भाई देखिए, ये काम आप भी राजनीति करने का अधिकार है। एक मिनट, आपकी राजनीति करना है तो अधिकार है, करिए, जनता के बीच जाइए, रोज सुबह छपने के लिए। टीवी पे मत आइए, टीवी पे मत आइए, नहीं जाए, रोज सुबह पर भी जाए। आप लोग जो, आप दोनों पार्टियां अखबारों को इतना बड़ा बड़ा पन्नों से भर दे रहे हैं, वो क्या है? मैं उस पे नहीं जाना, मैं जवाब दे दूं रवीश भाई। नलिन, मैं इस पे आना चाहता हूं कि आपके नेताओं ने शुरुआती प्रतिक्रिया में ये जरूर कहा कि जब आप गुजरात में गए थे, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था जो योगेंद्र कह रहे हैं, तो क्या इसके लिए अनुमति नहीं ली जानी चाहिए थी? क्योंकि आप लोग सब ऐसा ही करते हैं, चुनाव जब लागू होता है तो कहीं प्रदर्शन करने जाते हैं या रैलियों में जाते हैं तो वो लेते हैं, लेकिन कलेक्टर कह रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। ठीक है, ये दो बात है। चलिए, आपको गुजरात में आप तो उतनी, एक मिनट, हाँ, इसका सीधा जवाब है, अगर कलेक्टर ने गलत किया तो इस पे ईसी की कार्रवाई होगी। हाँ। इस पे ना नलिन कोहली का कोई कलेक्टर सुनने वाला है और ना ही हमारे पार्टी के कोई विनेता का, और अच्छा, सवाल ही नहीं उठता है किसी मुख्यमंत्री के। भाई इस पैनल पे जितने लोग हैं, मुझे लगता है योगेंद्र जी और मुझे छोड़ के बाकी पार्टियों से चुनाव या चुनावी प्रक्रिया लड़ चुके हैं, तो उनको भी तो आइडिया है कि आचार संहिता में आप जो है इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं। दूसरा आपका प्रश्न जो था वो था बीजेपी ऑफिस को लेकर। तो मैं अब थोड़ा सा अगर घटनाक्रम बता दूं, ताकि योगेंद्र भाई नहीं थे, मैं तो था, और लाठी वाली बात को भी मैं सही कॉन्टेक्स्ट में बताऊं। हाँ, जरूर। एक जोड़ दूं कि किसी दर्शक ने कहा कि आशुतोष भी बीजेपी दफ्तर की दीवार पे चढ़ गए थे। जी ठीक है, अब आगे आप बताइए कि आप क्यों क्योंकि आपने राजमोहन, आपके बाइट में सुन रहा था एएनआई पे, आप कह रहे थे कि राजमोहन गांधी जी यहां ना आए और गांधी के नाम का दुरुपयोग ना करें। ठीक है, आप कह रहे थे।
आप लाठी उठाकर गांधी का कौन सा सदुपयोग कर रहे थे वो भी बता दें दर्शकों को। मैं पहले थोड़ा सा आपको घटनाक्रम बता दूं संक्षेप में, लेकिन हाँ। और फिर मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है। मैं जब अशोक रोड पे आ रहा था तो पुलिस उसी टाइम बंद कर रही थी अशोक रोड को, तो वहां पर मुझसे कहा पीछे के द्वार से जाइए। मैं यहां आया, एक टीवी चैनल पे 6 बजे बैठना था। यहां जब मैं पहुंचा तब वहां तक पत्थर पार्टी के अंदर आने लग गए थे। अब प्रश्न उठेगा कि अगर कोई प्रदर्शन करने आ रहा है, अशोक रोड के बाहर तो कोई पत्थर नहीं होते हैं, अशोक रोड के अंदर में भी कोई पत्थर नहीं होते हैं हमारे ऑफिस में, तो पत्थर बाहर से अंदर कैसे आ रहे थे? क्योंकि पुलिस वहां फेंक रही थी, मीडिया फेंक रही थी, या हमारे कार्यकर्ता आपकी टोपी पहनकर फेंक रहे थे? एक सेकंड टोकने दीजिए नलिन, एक सेकंड टोकने दीजिए। मेरे दफ्तर के भी कुछ लोगों ने कहा, मैंने वो फुटेज नहीं देखा, उन्होंने कहा कि जो उनके पास फुटेज है उसमें पत्थर आपके दफ्तर के तरफ से भी चला है। कहां से आ सकते हैं सड़क पे, ये मामला चर्चा का नहीं है, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में आपके कार्यकर्ताओं को बुलाने का मैसेज है, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी लेकिन लोगों को SMS किया है, तो आप भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अगर पत्थर चली है, किसने चलाया नहीं चलाया, चली है पत्थर चले हैं, हाँ, है ना, लेकिन चलिए नहीं पत्थर चला है, हाँ, लेकिन उन पत्थरों से जब तक मैं आया, एक हमारा कार्यकर्ता युवा मोर्चा का सर पकड़ रहा था, खून बह रहा था, एक हमारी महिला कार्यकर्ता रो रही थी, एक और कार्यकर्ता उंगली पकड़ रहे थे, अंगूठा पकड़ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में गांधी जी क्या करते? मैं बता रहा हूं, गांधी जी जो है वहां बैठ के और पत्थर नहीं खाते, लेकिन आप मैंने एक मिनट, अच्छा तो अरे एक मिनट कह तो दूं। हाँ। मैंने क्या किया, पुलिस को यहां कहा कि चलिए बाहर, क्योंकि असमंजस हो रहा था। हाँ। यदि ये अंदर आ जाते तो शायद सिचुएशन बिगड़ जाती, और मैंने स्वयं लाठी पकड़ी, गांधी जी भी लाठी पकड़ते थे, इसमें कोई पाप नहीं है। बाहर गया और मुझे आप कोई फुटेज दिखा दीजिए जिसमें, और मैं कह रहा हूं, जहां पर मेरी लाठी किसी पे पड़ी हो, जहां मेरा हाथ किसी पे उठा हो, और मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मैं जो है अपने आप को इस चुनाव से अलग कर दूंगा। भाई मैंने कुछ ना तो पत्थर, नहीं ये मत कीजिए, ये तो भाई कैमरास हैं वहां, CCTV है, तो अब मैं इसको कह रहा हूं सिर्फ स्पष्ट रूप से, ये देखिए ये जो एक लाइन बस खत्म हो जाएगी बात, एक लाइन और। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आप पूरी कर लीजिए, मैं चुप हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, जनता के सामने जाए, उनको 27 सीटें मिली, 28 सीटें, ये अच्छी बात है। जनता में चुनाव लड़े, क्यों आ रहे हैं भाजपा कार्यालय पे, क्यों अननेसेसरी भाजपा से भिड़ना चाहते हैं, इसमें इनका कौन सा जनता का उद्देश्य पूरा होता है? ठीक है योगेंद्र जी, इस पे एक जरा जल्दी से जवाब देते हैं, 2 मेहमान और बैठे हैं, कि बीजेपी दफ्तर में जाना क्या जरूरी था क्या? और राजमोहन गांधी का भी बयान था, मैं देख रहा था, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं देखा लेकिन कार्यकर्ताओं को शांति बरतनी चाहिए और पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आपकी तरफ से भी हो रही होगी। अगर जवाब में, अगर इन्होंने भेजा तो आप तो गांधी के रास्ते पे चल रहे थे, आपके कार्यकर्ता क्यों पत्थर चला रहे हैं? और बीजेपी के दफ्तर अगर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब आप उकसा रहे हैं उस पूरे मामले को लेकर, तो ये तनातनी तो होता। अगर पत्थर ना भी चलते तो ये भी झंडा लेकर आगे बढ़ते, आप भी झंडा लेकर आगे बढ़ते, धक्का मुक्की तो होती। पहली चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगा, नलिन जी इतनी शांति से जवाब दे रहे हैं, पर नलिन जी की शांति उसी दिन आएगी जिस दिन वो लाठी उठाएंगे, तो ये तो बड़ी डर की बात है। सामान्यतः बगैर लाठी उठाए शांत रहा करें तो कितनी अच्छी बात होगी ना। दूसरा ये कि देखिए, राजनीति में प्रतिस्पर्धा होती है, राजनीति में विरोध होता है, और बीजेपी अगर, और मैं बीजेपी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में 10:30 बजे आचार संहिता लागू हुई तो 12:30 1 बजे तक गुजरात के आखिरी गांव तक वो आचार संहिता लागू हो गई और थानेदार ने नरेंद्र मोदी के हुक्म को मानना बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है इस देश के अंदर। और जो स्वाभाविक चीज गुजरात में इतने सालों से चली आ रही थी, वही स्वाभाविक चीज हुई। देखो, साहब के खिलाफ आया एक आदमी, और साहब के खिलाफ गुजरात में कौन बोल सकता है, उसके साथ वो किया गया। इसलिए हम समझते हैं कि ये बीजेपी का मामला है। अगर इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शन पे ऐसा किया गया होगा, इलेक्शन कमीशन बता देगा कि भाई हमने इंस्ट्रक्शन दिया था इसलिए हुआ, हम कल आके माफी मांग लेंगे ऐसी चीज के लिए। ये बीजेपी ने करवाया था, और बीजेपी ये सबक कितने साल से गुजरात में तमाम लोगों को सबक सिखा रही है कि अगर मोदी के खिलाफ मुंह खोला तो देख लेना। आप और की चीज छोड़िए, आप मीडिया वाले इतने पावरफुल हैं, आप लोग सवाल नहीं पूछ पाते। अब जरा सा नलिन साहब, अब जरा रुकिए, मुझे केसी त्यागी जी को मुझे लगता है कि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की तो उसका ही जवाब देना चाहते हैं, और कुछ नहीं। हाँ,
इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई योगेंद्र यादव जी, इतना अच्छा होता यदि आप पढ़ते कि गांधी जी को जब पूछा 1948 में जब पाकिस्तानी सेना कश्मीर में थी, क्यों गांधी जी अब आप सिर्फ अहिंसा की बात करेंगे, अब आप पे अग्रेशन हो रहा है तो आप बोलेंगे आ जाए वो श्रीनगर तक, तो उस अंग्रेज को उन्होंने जवाब दिया था कि भाई दिस वुड बी कावर्डिस। पर ऐसी बात नहीं है, मैंने लाठी चलाई नहीं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए लाठी पकड़ी। देखिए ऐसा है कि गांधी का दावा आप कर लीजिए वो ठीक, राजमोहन गांधी उनके खानदान के हैं, उनके प्रपौत्र हैं, वो पोते हैं, अगर वो नाम इस्तेमाल कर लें वो गलत। मतलब गांधी का नाम कौन इस्तेमाल करे वो सबसे पहले नलिन कोहली से तो क्योंकि पत्थर नहीं पत्थर आ रहे थे जहां राजमोहन गांधी जी बैठे थे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम को दो दर्शक जरूर देख रहे हैं, जो एक आपका समर्थक है और एक बीजेपी का समर्थक है। आप वाला बता रहा है कि कैसे नलिन कोहली ने मारा है लाठी लेके, सैड बट ट्रू, और जो बीजेपी का समर्थक है वो बता रहा है कैसे आशुतोष ने वहां चढ़ा है। तो इसीलिए त्यागी जी हम ये जानना चाहते हैं कि पूरी एक बहस जो है, ये जो राजनीति हो रही है मुख्यालयों पर पहुंचकर दोनों तरफ से, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? एक अलग पार्टी के रूप में जिसमें आपका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, जो आज हुआ है उस पर एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं, फिर मैं अपने मूल विषय पे आना चाहता हूं। यहां पे नहीं फरियाया जा सकता सारा मामला। नहीं, मुझसे इतनी छोटी टिप्पणी करा करके इतने बड़े मुद्दे को क्यों आप शांत करना चाहते हैं? आप बड़ी कर लीजिए। जब कोई राजनीतिक दल ये तय करे कि उसको येन केन प्राकेन सत्ता में रहना है और उसके लिए कुछ भी करना है, तब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। मुझको याद है जयप्रकाश जी के आंदोलन में, जयप्रकाश जी सीआईए के एजेंट थे, जयप्रकाश जी पूंजीपतियों के एजेंट थे। जहां पर भी हम धरने पर बैठते थे हमारे खिलाफ कांग्रेस के लोग जो है पत्थर मारते थे। अब उसका स्थान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ले लिया। चूंकि सत्ता, जिस तरह की आक्रामकता, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज श्री नरेंद्र मोदी जी की है, वो ये मान के चल रहे हैं कि वो इस देश में अब राज करने के लिए आ गए हैं। और उसके बीच में अगर कोई भी चीज बाधक के रूप में आएगी तो ये ऐसा ही करेंगे जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके लोगों ने प्री 1970 डेज में किया था। और जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ रवीश, तो इस जंतर मंतर दफ्तर पे जो आजकल जनता दल यूनाइटेड के पास है, दोनों तरफ के कार्यकर्ता और गांधीवादी कार्यकर्ता थे। तब तक गांधी के विचारों की रेलेवेंस, खास तौर से मुरारजी भाई, निजिंगलप्पा, अतुल घोष, चंद्रबाबू, आप बना दीजिए मेरे प्रोग्राम को इन सब पर गांधी, बाकी सबको रेटिंग आया, मेरा प्रोग्राम इन सब पर गांधी का असर था। निजलिंगम्पा, ठीक है, निजिंगलप्पा, तो ये इन सब लोगों के बीच में वो पहली हिंसात्मक वारदात थी जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में गांधी के विचारों की वाहक पार्टी के जरिए जंतर मंतर पर हुई थी। और इसी पार्लियामेंट पुलिस थाने में, ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं हुआ। समर्थकों ने गांधी के समर्थकों पर, ठीक है, हिंसा का आरोप लगाया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आने वाला चुनाव है ये बहुत आक्रामक होगा और ये इससे महंगा चुनाव 1952 से लेकर के अब तक नहीं हुआ होगा। छोटी पार्टी और गरीब लोगों की पार्टी, जबकि इसकी महंगाई पहली मुद्दा है। कैजुअलिटी होगी। ठीक है, सबसे सबसे पहली कैजुअलिटी उन पार्टियों की होगी जिनका आधार वंचित और समाज के कमजोर तबकों पर है। ठीक है, जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने तय किया है कि नहीं, हम सत्ता पे इस बार कब्जा करेंगे। तो ये हिंसक वारदातें उसी की बाई प्रोडक्ट है, उसी की बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए, एक समाजशास्त्री के प्रोफेसर के रूप में केसी त्यागी जी, आपने अच्छा पुराने उदाहरणों को देकर एक नए नतीजे पर ले आया है। और ये बात लोग नोट करें कि जिस वक्त महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीतिक दलों के हिसाब से, उसी वक्त हमारे सारे सांसद चुनाव आयोग से ये कह रहे थे कि चुनाव का खर्चा बढ़ा दीजिए, हम 70 लाख रुपया खर्चा करना चाहते हैं। और उसी वक्त जो धुआंधार प्रचार है उसका पैसा जोड़िए, फिर आपका सस्ता वोट पता चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए, आप इसमें नहीं थे, आप, हालांकि वो आपकी बी टीम कही जाती है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही थी कि आपके इशारे पे योगेंद्र यादव लोगों की जो टीम है वो बीजेपी के दफ्तर मार खाने गई थी, है ना, आपके इशारे पर। ये इस पर छोड़ दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज रविशंकर प्रसाद ने जो बात कहा, क्या ये चुनाव
दो पार्टियों के बीच है, दो नीतियों के बीच है, या दो व्यक्तियों के बीच होने वाला है? आपकी इजाजत से थोड़ा सा इस पर आधा मिनट बोलिएगा, ज्यादा नहीं। मेरा वो सारा ये आप वर्सेस पहले तो ये बीजेपी जो चला बार बार आप इन लोगों को गांधीवादी बता रहे हैं, हाँ। कृपया ना बताएं। सिर्फ आप हैं। अगर ये गांधीवादी हैं तो सफेद टोपी क्यों नहीं पहन लेते हैं? हाँ। क्योंकि उसी साथ में जान जाता है गांधीवादी हैं। हाँ। आप आदमी पार्टी लिखते हैं, हाँ, क्योंकि गांधीवादी नहीं है। हाँ। अच्छा। दूसरी बात, यदि बार बार ये कहा जा रहा है कि थाने में बुलाया गया, हाँ। तो बुला करके तो पूछे होंगे थानेदार से क्यों बुलाया गया, क्या थानेदार ने कहा वो बता देना चाहिए था। ये यहाँ क्यों पूछा जा रहा है कि क्यों बुलाया गया, क्यों कहा योगेंद्र गया? जी ने कहा कि क्यों बुलाया गया ये उनको बताना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को बुलाया गया वही तो बता दे कि क्या बातचीत हुई थी। हाँ, क्यों बुलाया वो पूछे होंगे, उनको खुद बता देना हाँ, चाहिए था हाँ, कि क्या बात हुई है। हाँ, ये अंतर है गुजरात और यूपी के पॉलिटिशियन में। ठीक है, उनको खुद बता देना चाहिए। इतना बड़ा क्यास क्यों क्रिएट कर रहे हैं? मुझको थाने में क्यों बुला दिया गया? और थाने में अगर बुला दिया गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप बहुत बड़े टेररिस्ट हो गए। एक सरकारी दफ्तर है, उसमें आना जाना अगर है और आप इस तरह के व्यक्ति उन्होंने नहीं जोर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जिस तरह से बुलाया उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। जो चीज ये खुद बता सकते हैं वो दूसरों से जानने के लिए प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हैं? ओके, इतना बड़ा बवंडर क्यों खड़ा कर रहे हैं? तीसरी बात, एक नया ट्रेंड शुरू किया इन्होंने बोला था कि जरा आज राजनीति की शुरुआत हुई। अगर किसी व्यक्ति से, किसी सांसद से, किसी दल से विरोध था तो इन लोगों की शुरुआत ही हुई कि उसके घर पे जाके विरोध करने का। क्यों भाई? राजनीति में विरोध किसी के दरवाजे पहुंच करके तो अब बलवा करने का नियत से जा रहे हैं। कभी ये नहीं होता। पश्चिम बंगाल में सुनते थे जो नलिन ने कहा कि अगर आपको विरोध करना है तो जनता के बीच जाइए। आप जब ये पार्टी बनी थी, एक सामाजिक संगठन हट के जब राजनीतिक संगठन बनी थी, तब का दिन की बात मैं कर रहा हूँ। आप देखिए कितने लोगों के घर पे जाके ये लोग धरना प्रदर्शन इस तरह से करते थे। अगर उधर भी कोई प्रवोक करने वाले उनके समर्थक लड़ जाते तो क्या होता? क्यों ऐसा करते हैं? दो बात आपके, ये राजनीति में अच्छे शुरुआत नहीं है। ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप प्रदर्शन करिए, विरोध करिए, अधिकार है, लेकिन हमारे घर पे, आपके घर पे कोई चढ़ के करेगा तो घटना की संभावना है। ठीक है योगेंद्र, आप इस पे कहना चाहेंगे क्या? दो बातें अखिलेश ने कही। पुराने नेता हैं यूपी के, इनका ज्यादा थाना पुलिस का अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। जब पुलिस ने बुलाया तो अरविंद को खुद ही बता देना चाहिए कि क्या बात हुई, आप दूसरे से क्यों जानना चाहते हैं। और एक बात जो नलिन भी कह रहे हैं कि आपको अगर विरोध करना है तो आप किसी तटस्थ जगह पे जाके विरोध करें, मतलब घरों पर जाएं या दफ्तरों पर जाएं। ये मामला काफी उकसाने वाला है, मतलब आप इसको कहां कहां रोकेंगे? दिल्ली में तो इतना नियंत्रित तरीके से भी इतनी मार पिटाई हो गई, दोनों तरफ से लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाकी राज्यों में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। रवीश भाई, पहली चीज तो ये कि पुलिस वहां पे कोई कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाई कि क्यों उनको रोका गया है। नहीं। और इससे स्पष्ट था कि ऊपर से हुक्म था रोकने के। नहीं, कोई अखिलेश ने कहा है कि और ये ऐसा नहीं कि वहां घूमते फिरते जा रहे हैं। दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको जानकारी नहीं हो, लेकिन अखिलेश ने कहा कि अरविंद से पुलिस ने पूछा क्या, ये आप बता सकते थे। अरविंद ने जो पूछा, पुलिस ने क्या बताया, ये आप बता सकते थे। जी, वो चीज की जानकारी इस वक्त मुझे नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत दूर हूं वहां पे जो एक्शन की साइट है। लेकिन उसमें कोई पुलिस ने ना तो कोई रिटन नोटिस सर्व किया, ना किसी तरह का चार्ज लगाया। सिंपल जो हिंदुस्तान भर में स्टाइल होता है कि जरा थाने की हवा खिला दो, जरा उसको बोल दो। यात्रा रोक के, ये ऐसा नहीं कि वहां खड़े हुए थे, अफसर ने कहा जरा आ जाइए चाय पी लीजिए। यात्रा को रोक के जिस काम पे गए थे उससे हटा के थाने की तरफ बुलाया गया। दूसरा, प्रदर्शन कहां होना चाहिए? देखिए, घर पे प्रदर्शन के बारे में दो राय हो सकती है, मैं खुद मानता हूं, लेकिन आज तो पार्टी के मुख्यालय पे हो रहा है। आप बताइए हम कहां जाएं? हम जंतर मंतर जाएं? हम चुनाव आयोग के सामने जाएं? हम कहां जाएं इस चीज करने के लिए? और एक मेरा अनुरोध है आपसे, आप सिर्फ इतना मत कहिए कि इधर से पत्थर चले, उधर से पत्थर चले। आप मीडिया वाले हैं, कैमरा के सामने हुआ था। मेरा एक अनुरोध है, आप इस शाम को आज जो घटनाक्रम हुआ उसको फ्रेम बाय फ्रेम अपनी चैनल पे दिखा दीजिए कि कौन प्रदर्शन करने गया था, प्रदर्शन करने वाले क्या गड़बड़ कर रहे थे, पत्थर कहां से चला, किसने जवाब दिया। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं अपनी तस्वीर दिखा भी दूं, राजमोहन गांधी के हाथ में भी लाठी थी तो वो भी दिखा दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं वैसी तस्वीरें फ्रेम बाय फ्रेम दिखा दूं तब भी इसकी संभावना है। जैसे मैंने वो जिमी जीव कैमरा को लबरा कैमरा बोला कि वो 500 आदमी को कैसे 25,000 दिखाता है और झूमते हुए, वैसे ही ये खतरा है। अगर मैं दावा भी करूं कि ये तस्वीर है
तो हो सकता है कि दूसरे चैनल के पास दूसरी तस्वीर हो, दूसरा पर्सपेक्टिव। नलिन अपनी बात। हाँ रवीश जी, एक सेकंड। हाँ जब भी राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल का विरोध करता है, हाँ, दूसरा राजनीतिक दल जनता में जाके ये कहता है कि ये व्यक्ति ये कर रहा योगेंद्र ने है, कहा उसमें दो राय हो सकती है। लेकिन पार्टी के ऑफिस में जाके नहीं करता है, क्योंकि पब्लिक जनता, उस राजनीतिक दल को जनता को अवेयर करना है, जनता को बताना है। आप उनको बता रहे हैं, वैसे आपके भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर चले शुरुआत गए। इन्होंने की घरों में जाने के, पार्टी जाने की। ये क्या बच्चों वाली बात है? क्यों नहीं? ये बच्चों वाली बात है कि उन्होंने कर दिया, वो लॉलीपॉप हम आज की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी बीजेपी के दफ्तर पे गए, बीजेपी वाले भी जाते हैं घेरने के लिए। नहीं, क्यों शुरुआत इन्होंने गए थे? बीजेपी के लोग भी गए थे किसी दिन गए थे। अब क्यों की इन्होंने? हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, सबने घेराघेरी की है। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज जब ये कट ऑफ डेट मैं कहां से निकालूं? इतना गूगल करूंगा, प्रोग्राम करूंगा, घर जाऊंगा। जब इन्होंने अपनी पार्टी बना के, आप भी करते हैं ये बात। अगर आप ये सवाल योगेंद्र से आपने की तो ये काम आप भी करते रहे। पब्लिक में अपनी बात करते हैं, हम पब्लिक नहीं में करते। अपनी बात, आप करते हैं पब्लिक में बात, वो भी करते हैं, लेकिन आप दफ्तरों और घरों पर आपने भी घेराघेरी की है। पब्लिक में नहीं करते, सिर्फ यही बताया ना आपने, अभी तो त्यागी जी ने बता दिया। नलिन आप कुछ कह रहे थे, आप इसके जवाब में। मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि पहली बात तो कि किसी के घर पे जाना उचित नहीं है। इसकी अब प्रक्रिया क्या है, एक्शन रिएक्शन हो जाता है। जेटली जी के घर गए तो हमारे कार्यकर्ता कहीं और चले गए। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इसने एक स्टार्ट किया है कि जाना। बाकी रही बात जो योगेंद्र भाई इतने सरलता से अपने प्रदर्शन के बारे में कह रहे थे, तो मुझे लगता है आपने खुद ही अभी दिखाया, आशुतोष भाई जो है कैसे गेट पे चढ़ रहे थे, पोस्टर फाड़ रहे थे। पर ये भी आम आदमी पार्टी का एक नया शांतिपूर्वक अहिंसक प्रकार का एक प्रदर्शन हो सकता है। पर एक बात मैं जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने भी अपील की कि शांतिपूर्ण तरीके से, राजमोहन गांधी से, आप लोगों ने भी की अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की। नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं की है। नहीं, मैं बता कि वो आपने इतने आरोप लगाए, नरेंद्र मोदी ने एक लाइन उसका नोटिस नहीं लिया। आप लोग ये आम आदमी पार्टी को इतना नोटिस क्यों लेते हैं? मैं जवाब दे, मत लीजिए सीरियसली। नहीं बता रहा हूँ। अब पहली बात है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी अप्रासंगिक ना हो जाए तो वो मोदी जी का नाम लेते हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ वो पूर्व मुख्यमंत्री बन गए जो 47 दिन 48 दिन के रहे। अब उनका वो दर्जा हो गया। देश में मोदी का नाम लेना मना है क्या? नहीं, देश में मना हो गया है क्या? अरे लीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर उसमें आप इच्छा बार-बार जोर दे रहे हैं। आप एक ऑर्डर पास कर दीजिए करोड़ों लोग कि मोदी का नाम नहीं लिया जाएगा और मोदी के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा। आप एक ऑर्डर पास करवा दीजिए। ये मना है क्या इस देश में? बिल्कुल नहीं। इस देश में करोड़ों लोग सुबह शाम मोदी इस देश में ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ मेरे गूगल की जानकारी के हिसाब से जिसका विरोध नहीं होता है। जो नेता बन जाता है, आपके भी 100 विरोधी होंगे जी। आपके मैं भी 100 विरोधी वही तो कह रहा हूँ। रवीश भाई बड़े सरलता से कह रहा हूँ कि मोदी जी का नाम तो लाखों करोड़ों लोग रोज देखते हैं, तो केजरीवाल जी भी उन लाखों करोड़ों में से एक है। लेकिन उनकी एक इच्छा होती है, जो मैंने पहले भी कहा था, टीवी पे आने की। पर कोई बात नहीं, डिबेट को वहां नहीं लेते। ठीक है। अभी आशुतोष और इसका मैं बता रहा था, तो शांतिपूर्वक वाली बात एक अलग थी। बाकी रही बात, आम आदमी पार्टी कल से प्रदर्शन किसी के घर पे ना करे, कोई पार्टी ना करे, सब तय कर ले। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। तहलका मामले में चले गए थे घर पर, आपकी गलत है। मैं तो कह रहा हूँ गलत का ऑन एयर गलत है। कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हमारे समय में मंत्रियों के घरों पे धरना दिए गए थे। अब भी कह रही है गलत है।